हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग एपीएफसी पैनल और पावर फैक्टर कंट्रोलर इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके कनेक्शन में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। एक एपीएफसी पैनल के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर से लेकर के और कैपेसिटर तक किस तरीके से हम लोग पूरे कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इनके कोर्सेज अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर आप लोगों को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज के ऊपर, बट ये जो ऑफर है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम लोग एपीएफसी पैनल की बात करें तो एक एपीएफसी पैनल में मेन जो पार्ट होता है वो होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ओके, यानी कि जो हमारा पावर फैक्टर कंट्रोलर होता है वो हमारा एक मेन डिवाइस होता है, जो कि कुछ केसेस में इसको ऑटोमेटिक रखा जाता है, कुछ केसेस में ये एक नॉर्मल पावर फैक्टर कंट्रोलर होते हैं। अगर मैं एलएनटी के यहाँ पे ईटीए स्मार्ट 4R इसकी बात करूं तो 4R का मतलब होता है इसमें आप लोगों को 4 आउटपुट्स मिलेंगी। अगर यहाँ पे 8R होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 8 आउटपुट्स मिलेंगी। अगर यहाँ पे 16R होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को 16 आउटपुट्स मिलेंगी। अब जितने भी R लिखे होंगे उतने ही यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन मिलेंगे। यहाँ पे 4R लिखा हुआ है, इट मींस कि यहाँ पे 4 इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहे हैं। अगर एक कॉन्टैक्टर यानी कि एक कॉन्टैक्टर ऑन होगा या फिर जो इसके पीछे जो आउटपुट लगी हुई रहती है वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, वो एक ऑन होगी तो एक नंबर वाला यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा, 2 ऑन होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशंस मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंडिकेशंस के हम लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। इनके बारे में हम लोग जब पैरामीटर्स इनके सेट करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे तो मैं आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये होता है हम लोगों का एक एपीएफसी पैनल। एपीएफसी पैनल में जो बाहर की जो चीजें लगी हुई है ना, यहाँ पे आपका सेलेक्टर स्विच, ऑटो मैनुअल, ये तो हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स लगे होंगे RYB के। ये जो आपका मैन आ रहा होगा उसका RYB है, कनेक्शन में भी आगे आप लोगों को समझाता हूं। उसके अलावा यहाँ पे 2 यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर लगा हुआ रहेगा, ये भी लग जाएगा आपका। बाकी ये सारे के सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स और पुश बटन है मैनुअल के लिए। ओके, तो ये जो पुश बटन है, पुश बटन आपके सीधा आपके कॉन्टैक्टर्स को ऑन करेंगे, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, और इंडिकेटर्स भी आपके कॉन्टैक्टर्स से लिंक होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पावर फैक्टर कंट्रोलर के बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे होते हैं हम लोगों के कनेक्शन, और यहाँ पे मैंने एलएनटी का एक 16R और एक 8R ये दोनों ही कंट्रोलर यहाँ पे रखे हुए हैं। अब अगर हम लोग 8R और 16R में यहाँ पे डिफरेंस देखें तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा आउटपुट्स मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा अपने आउटपुट्स को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप लोगों को ना 16 आउटपुट यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप कोई बहुत बड़ा कोई एपीएफसी पैनल डिजाइन करना चाहते हो तो वहां पे आप लोग 16R इस कंट्रोलर को यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल अगर हम लोगों का कोई छोटी कंपनी है तो वहां पे हम लोग 4R या 8R इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, बाकी हम लोगों का लोड कितना है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमारा अभी पावर फैक्टर कितना चल रहा है कंपनी का उस चीज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये इसका यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, ठीक है, 1 to 15 के लिए, और यहाँ पे 16 and 17 के लिए ये यहाँ पे एक कॉमन C2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये R16 के लिए। ओके, यहाँ पे 16 और 17 जो है यहाँ पे NONC ये 2 टर्मिनल दिए हुए, बाकी S1 S2 यहाँ पे CT के लिए ये 2 टर्मिनल दिए हुए, और U1 और यहाँ पे V1 V2 जो है ये यहाँ पे वोल्टेज के लिए, ठीक है। हम कोई भी 2 फेज लेकर के यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, 415 वोल्ट से ये रहेगा इसको, और एक फेज से, ठीक है, हम लोग CT कनेक्ट करेंगे। अब जिस फेज से CT कनेक्ट करेंगे उस फेज से हम लोग यहाँ पे, मतलब उन 2 फेजों को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, बस इतना हम लोगों को ध्यान देना होता है। दोनों ही कंट्रोलर चाहिए, आप लोग 4R ले लो, 8R ले लो या फिर 16R ले लो। अब अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें तो देखो कनेक्शन यहाँ पे हो रखे हैं इसके। ओके, अब हम लोग इसके कनेक्शन देखते हैं। ये आपका मैन पावर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे L1 L2 L3 है, ठीक है। ये आपका मान के चलो आया ट्रांसफॉर्मर से। ओके, यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मर हो गया, और ये हो गया मेरा लोड। ओके, अब मान के चलो यहाँ पे मेरी कोई मोटर लगी हुई है, ठीक है।
अब हम लोग क्या काम करेंगे, जब हम लोग कोई भी एपीएफसी पैनल को बनाते हैं तो एपीएफसी पैनल में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग अब यहाँ पे मैंने L1 और L2 ले लिया, ठीक है, ये मेरा R और Y है, मान के चलो ये R फेस है, ये Y फेस है, तो R और Y फेस को मैंने दो फ्यूज लगाए, फ्यूज के साथ में मैंने यहाँ पे V1 और V2 पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं R और Y को छोड़ दूंगा, उसके बाद अब मैं बी फेस को लूंगा और बी फेस में मैं सीटी को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। बी फेस में सीटी को कनेक्ट करने के बाद फिर अभी सीटी की जो दो वायरें होंगी S1 और S2, इन पे मैं यहाँ पे इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं सीटी को किसी और वायर पे कनेक्ट करता हूं तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे मैं दो वायर कनेक्ट करूंगा, R और Y यहाँ पे मैंने कनेक्ट की थी, ठीक है, तो वो दो वायरें क्या होंगी, वो उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, ओके। अगर हम लोग कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में देखो क्या होगा, हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग मान के चलो यहाँ पे मैंने 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं, ये मेरा C1 है, ठीक है, यहाँ पे बैंक 1 लिखा हुआ है, ये मेरा मान के चलो C2 है, और ये मेरा यहाँ पे C3 है, और ये मेरा यहाँ पे C4 है, ये कैपेसिटर 4 है, ओके। 3 फेज के कैपेसिटर लगे हुए होंगे। एंड ये वाला जो पार्ट है ना मेरा K1 K2 एंड यहाँ पे K15 K16, ये चारों मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स है, ओके। अब इन कॉन्टैक्टर्स को मैं क्या काम करूंगा, यहां से जो मेरा लोड की तरफ जो तीनों वायर जा रही है और एक न्यूट्रल जा रहा है, यहां से मैं चारों वायर्स को लूंगा और एक या तो मैन MCCB लगा दूंगा या फिर मैं एक MCB लगा दूंगा, वो डिपेंड करता है कि भाई हम लोगों ने 4R 6R या फिर हमारा लोड कितना है। एक्चुअली ये भी हम लोगों का लोड ही होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं वो भी काफी करंट लेते हैं, 25 एम्पियर, वो डिपेंड करता है कि भाई कितने वैल्यू का कैपेसिटर है आपका, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलो हम लोग ने एक MCCB लिया, तो MCCB हम लोग यहाँ पे एक ब्रेकर लगा देंगे, ब्रेकर के आउटपुट से फिर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे फ्यूज लगे हुए, ठीक है। फ्यूज के बाद हम लोग अपने कॉन्टैक्टर्स के इनपुट में इस सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टैक्टर, ये पावर के कनेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्टैक्टर के इनपुट में सप्लाई कनेक्ट करने के बाद उसके बाद कॉन्टैक्टर के आउटपुट पे हम लोग क्या काम करेंगे, इन कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ये 3 फेज के कैपेसिटर होंगे, ठीक है। पावर के कनेक्शन हम लोगों के सिर्फ इतने ही होंगे। उसके बाद न्यूट्रल हम लोग लेंगे और इस न्यूट्रल को हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये कॉइल है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी जो दिखा रखी है आप लोगों को, ये कॉइल है, तो यहाँ पे मैं A2 पे और इसके भी A2 पे, ठीक है, यहाँ पे इसके A2 पे और यहाँ पे इसके A2 पे, इन सभी पे मैं न्यूट्रल का काम करूंगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, जो कि मेरा यहाँ पे मैन से न्यूट्रल आ रहा है। अब बात आती है इस कॉन्टैक्टर के फेस की, तो इस कॉन्टैक्टर को फेस सप्लाई देने की, ठीक है, इसके A1 वाले टर्मिनल पे, ये इसका A1 वाला टर्मिनल होगा, ठीक है, ये वाला इसका A1 होगा और यहाँ पे ये वाला इसका A1 होगा और यहाँ पे ये वाला इसका A1 होगा। ये फ्यूज ये पावर का कनेक्शन है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग कोई भी एक फेस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने L1 लिया और उस L1 को मैं कनेक्ट करूंगा कहां पे, C1 पे, ठीक है। एक फ्यूज के साथ में हम लोग इसको C1 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या काम करेंगे, इसी वायर को यहां से लेंगे और उसके बाद उसको हम लोग कहां कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे C2 पे, ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन पे सप्लाई देनी है, ओके। तो जो भी हम लोगों का यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए जो भी हम लोग फेस उठाएंगे, यहाँ पे आप लोग चाहो तो एक ब्रेकर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग C1 पे कनेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 4 कॉन्टैक्टर लगा रखे हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे 16 कॉन्टैक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। 16 कॉन्टैक्टर लगाने के बाद, या फिर अगर आप लोगों के पास मान के चलो 8R का कंट्रोलर है और आपका लोड काफी मतलब ज्यादा है और कंट्रोलर आपका छोटा पड़ रहा है, तो उस केस में आप लोग एक आउटपुट से 2 कॉन्टैक्टर भी ऑन करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 कॉन्टैक्टर ऑन करवा दो और उसके बाद उससे आप लोग 2 कैपेसिटर ऑन करवा सकते हो, ठीक है, अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जो ये 1 नंबर है, 1 नंबर से एक वायर लेंगे, उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपने C1 या फिर K1 के साथ में, ठीक है। सेम इसी तरीके से 2 नंबर से एक वायर लेंगे, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे अपने K2 से, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे इसने 15 से ले रखा है और यहाँ पे इसने 16 से ले रखा है, ठीक है, 16 के NO से ले रखा है। देखो ये वायर आ रही है और यहाँ पे ये यहाँ पे लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर कम या ज्यादा होगा,
उस केस में ये जो हम लोगों का ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर होता है, ये आपके कॉन्टैक्टर्स को ऑन और ऑफ करेगा। अब ये कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कैसे करेगा? ये इन टर्मिनल्स को एन और एनसी बनाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कंट्रोलर को लगेगा कि भाई आपका पावर फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है, या फिर पावर फैक्टर आपका मान के चलो बहुत ज्यादा डाउन चला गया, ओके, आपका 0.85 है, 80 है, इस तरीके से हो गया, तो उस केस में वो क्या काम करेगा? ये एक नंबर को ऑन कर देगा, ठीक है। फिर चेक करेगा कि भाई अब पावर फैक्टर कितना है, उसको लगेगा कि भाई अभी भी ये 90 के आसपास आया, 0.90 के आसपास आया, तो उस केस में क्या काम करेगा? 2 नंबर को भी ऑन कर देगा। थोड़ी देर के बाद उसको लगेगा तो 3 नंबर को भी ऑन करेगा, ठीक है। अब मान के चलो पावर फैक्टर आपका 1 आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अब उसको लगेगा कि भाई कैपेसिटिव लोड ज्यादा हो गया है, तो उस केस में वो क्या काम करेगा? इस 3 नंबर को ऑफ कर देगा, ठीक है। 1 और 2 फिर भी चालू रहेंगे। फिर भी अगर उसको लगेगा कि भाई कैपेसिटिव लोड जो है वो अभी भी ज्यादा है क्योंकि इंडक्टिव लोड पीछे से कम हो गया है, तो उस केस में वो 2 नंबर को भी यहां पे बंद कर देगा, यानी कि इसको भी एनओ कर देगा, ठीक है। ऑन करने के लिए इन टर्मिनल्स को वो एनसी कर देगा, और इन आपके मतलब कैपेसिटिव लोड को हटाने के लिए आपके उससे सप्लाई से वो इनको एनओ कर देगा, ठीक है। हमारा एपीएफसी पैनल में हम लोग करते क्या है, हम लोग क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोगों का इंडक्टिव टाइप लोड होता है मैक्सिमम, अगर रजिस्टिव टाइप लोड होगा तो उसमें हमें पावर फैक्टर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडक्टिव लोड होता है, बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड हो जाता है, तो उस केस में पावर फैक्टर हम लोगों का काफी गिर जाता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कैपेसिटिव लोड भी कनेक्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटिव लोड कैसे कनेक्ट होगा? सिंपल सा प्रोसेस होता है कि कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपने लोड साइड में कैपेसिटर भी कनेक्ट कर देते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं अपने ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इसके अलावा जो इसमें इंडिकेटर्स, मैनुअल के लिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, सबके लिए एक डीओएल स्टार्टर बना दो। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सबके लिए बना दो, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके अलावा सभी कॉन्टैक्टर के साथ में आप लोग इंडिकेटर कनेक्ट कर दो, ठीक है। ऑन होगा तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन आना चाहिए, ऑफ होगा तो इंडिकेशन आना चाहिए, वो आप लोग कर सकते हो। ऑटो मैनुअल भी सिंपली आप लोग इस तरीके से यहां से कर सकते हो। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग मुझे बता सकते हो, और इस पावर फैक्टर कंट्रोलर के मैं जब पैरामीटर्स या फिर इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोगों को बताऊंगा तो वहां पर भी फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और एक बार मैं कोशिश करूंगा कि इस एपीएफसी पैनल के प्रैक्टिकली भी कनेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे इसके दिखाऊं। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।